चलो देखो भाई, वो सीट वो लगा देते यार इतनी देर में। तो पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया ना उसकी पीडीएफ थी, वो पीडीएफ लगा देता। पढ़ी होगी ना इसमें, हैं? हाँ, कल ही तो थी क्लास, मतलब परसों शनिवार की क्लास की। देख पीछे वाली पीडीएफ लगा दिया कर। वो अल्फा पेयर वाले क्वेश्चन किया आपने? रीजनिंग में कितने जोड़े हैं भाई? सॉल्व किए होंगे घर पे। रीजनिंग में कितने जोड़े हैं? 2 या 3? कुछ लड़के 2 बता रहे हैं। 2 किस किस का है? और 3? और कुछ ने किए ही नहीं हैं? सही बताना ईमानदारी से। ये जो सीट है इसको घर पे सोल्व किस किस ने नहीं किया? क्यों? किया करो यार। देखो कोई नहीं, देखिए अपन तीसरा टाइप पढ़ रहे थे है ना, और तीसरा टाइप स्टार्ट किया था। मैंने कहा था कि हवा नहीं बेटा, मध्य का अक्षर और इनके मध्य में अक्षरों की संख्या क्या होगी, ये थर्ड टाइप पढ़ रहे थे हम लोग। और देखिए इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, याद हो तो आपको। मैंने कहा था कि डी और एक्स, डी तथा एक्स, इन दोनों अक्षरों के, आवाज नहीं बेटा, अब आवाज नहीं है, इन दोनों के ठीक मध्य का अक्षर, ठीक मध्य का अक्षर और इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य अक्षरों की संख्या कितनी होगी। ये 2 क्वेश्चन लिखवाए थे मैंने, यही थे ना भाई। देखो सीधा सा काम है। अपन क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत इजी है। आप नंबरिंग देख लो, डी का नंबर कितना होता है बेटा? 4 होता है। एक्स का नंबर कितना होता है? 24 होता है। ध्यान रखना भाई, दोनों वन साइड एक ही ओर से होने चाहिए। दोनों किधर से होने चाहिए? वन साइड एक ही ओर से होने चाहिए दोनों, ये चीज ध्यान रखना। दोनों का क्रम एक ही ओर से है, ठीक है। यदि दोनों का एक ही ओर से है तो ठीक मध्य का निकालना है। कुछ भी नहीं करना, आप इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। 24 और 4 कितना? 28 बटे कितना? कितना आ गया बेटा? 14 नंबर पे क्या है? इनके ठीक सेंटर में एन होगा। ठीक सेंटर में कौन होगा? एन होगा। समझ गए? किया क्या हमने? यदि याद रखे तो हम लिख सकते हैं ऐसे भाई, कर्मों का, एक बार देख लो बाद में लिख लेना, कर्मों का योग। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, वन साइड एक ही ओर से, कर्मों का योग बटे 2। ये काम किया, बोलो किया कि नहीं किया भाई? कर्मों का योग बटे 2, कर्मों का योग बटे 2 करेंगे, ठीक सेंटर का आएगा। अब यहां मध्य अक्षरों की संख्या, देखो इसमें क्या करना है? दोनों का अंतर करना है। दोनों का अंतर किया तो ये डी तो हट गया लेकिन एक्स नहीं हटा, और मेरे को डी और एक्स दोनों को हटाना है। तो मैं क्या करूंगा? कर्मों का अंतर करके -1 करूंगा। तो देखिए भाई, मैं 24 - 4 20 -1 क्या कितना आ गया बेटा? 19। इनके ठीक बीच में
एन आएगा, लेकिन डी और एक्स, मतलब डी को भी हटा दो और एक्स को भी हटा दो, इससे लेकर डब्ल्यू तक 19 अक्षर है। तो हमने क्या किया, कर्मों का योग, कर्मों का अंतर, कर्मों का अंतर -1 किया, कर्मों का अंतर -1। देखो ध्यान से सुनो, इसमें मैंने क्या कहा, दोनों वन साइड से। जैसे मैं, ये तो वर्णमाला है, मैं ये कह दूं कि क्या नाम बेटा तेरा, तुलसाराम जी, ऊपर हाथ करना, ये तुलसाराम है, ठीक है, और ये बाएं से इधर से कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे बैठा है, ऊपर हाथ कर ले, यूं क्यों करा है, ठीक है, बैठा है। अब इधर से ही 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम है, तू छोड़ यार, तेरा क्या नाम है, नाम खतरनाक यार इसका, इसका तो वास्तव मेरे से लिखा भी नहीं जाएगा। 1 मिनट, टीटूला, क्या सही लिखा है, सही लिखा है, ओके कोई नहीं। तो अरे यार आवा नहीं, देखो यार वास्तव में नाम तेरा कर रहा है, टीटूरा, टीटूलाल, ओके 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 ओके, कोई नहीं कोई नहीं, हंसो मत यार, है ना, हंसो मत, कोई नहीं, अच्छा नाम था। देखो देखो नाम रियल में यदि देखें तो यही है, रामलाल, श्यामलाल, रामनाथ, ऐसे, ठीक है। अब तो नाम थोड़ी है, अब आगे आपके नाम आएंगे ना, आपके जो बच्चे होंगे उनके नाम देखना आप, अभी इंतजार करो आप 5-6 साल, आपके जो बच्चे होंगे ना, आप वाले बच्चे, उनके 100% 90% के नाम आएंगे कि एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे आप नाम बोलने में। नाम आएंगे X, XX, Y, YY, X की पावर 3, X की पावर 4, ऐसे नाम आएंगे, देख लेना चाहे, हैं, रियल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, यही नाम आएंगे। और कोई ज़्यादा मेहनती होगा तो होगा X की पावर 7, X की पावर 8, बस ऐसे ही होंगे, है ना। चलो कोई नहीं, पॉइंट पे हो, हाँ ऐसे ही होंगे, चेंज हो गए, बाकी नाम अच्छे नाम निकलने। मेरे तो, मैं तो, मेरे लड़का हुआ नहीं, मेरी एक बेटी है, लड़का होता तो उसका नाम फिक्स कर रखा था मैंने, लड़का होता तो उसका नाम निकालता मैं दिनेश चौधरी द्वितीय, फिक्स था। तो देखो कोई नहीं, अरे कोई नहीं, टीटूलाल अपना 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है, कितने नंबर पे बेटा, और मैं कहूं कि भाई तुलसा और टीटूलाल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए बेटा दोनों वन साइड से हैं, बोलो है कि नहीं है। मैं क्या करूंगा, दोनों का डिफरेंस करूंगा, 7 में से कितना गया बेटा, तो 3 गया, तो कितना बच गया। अब ये बेचारा तुलसाराम तो हट गया, लेकिन टीटू नहीं हटा, ये गुरु मैं नहीं हटूंगा, मैंने कहा अरे हट डोलू तू भी, दोनों को हटाना और दोनों के बीच में देखना है। तो अंतर करते ये व्यक्ति तो हट जाता, लेकिन इसको हटाना तो माइनस क्या करूंगा, तो -1 क्या, कितना बच गया बेटा, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 हैं। तो मैंने क्या किया, कर्मों का अंतर -1 किया, बोलो किया कि नहीं किया। तो ध्यान रखना बेटा, पुनः कह रहा हूं, एक चीज दिमाग में नोट कर लियो कि यदि ठीक मध्य का अक्षर पूछे तो दोनों का योग करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, और यदि दोनों का अंतर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर करके -1 करेंगे। ध्यान रखना, एक बार चेक कर लेते हैं यहां सही है क्या। मैंने कहा डी से लेकर एक्स, D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W और X। देखो बेटा मैंने कहा कि ठीक बीच में N है, ठीक बीच में क्या है भाई, ठीक बीच का मतलब ये है कि बोथ एंड साइड से दोनों से सेम पोजीशन हो, मतलब बाएं से भी और दाएं से भी क्या हो, क्रम सम्मान हो, वो होगा ठीक बीच में। देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर से कितने नंबर पे बेटा, और इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर से भी कितने पे है, इसका मतलब आंसर सही है। और मैंने कहा कि इनके बीच में कितने अक्षर हैं, 19 हैं, तो डी को भी हटा दो और एक्स को भी हटा दो, गिन लो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। इसका मतलब आंसर अपना सही है, बाकी गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो जरूरी थोड़ी है यही हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि डी और एक्स ही हो। जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में जी तथा आर अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर और इनके मध्य अक्षरों की, इनके मध्य अक्षरों की संख्या कितनी होगी, ये दे दिया बस। हम लोग देखें कि सर डी का नंबर, सॉरी जी का नंबर कितना है, आर का नंबर कितना, भैया नंबरिंग तो याद होगी ना। देखो दूसरा क्वेश्चन तो हम 1 सेकंड में निकाल देंगे, बोलो निकाल देंगे। क्या करेंगे भाई, दोनों का अंतर -1, 18 में से 7 गए तो 18 में 7 गए तो 11 -1 किया तो आंसर कितना आ गया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहां ऊपर समस्या आ गई, बोलो आई कि नहीं आई। हमने देखा कि यार 7 + 18 बटे कितना, कितना हो गया भाई 25/2, मतलब कितना 12.5। अब 12.5 पे कौन सा अक्षर हुआ करे, ये तो है नहीं कि सर एल पूरा एम चिन्ह सा आधा, ऐसा तो होगा नहीं। कई बेटे आर्यभट्ट है सर 12.5 का मतलब 13, 12.5 का मतलब, ध्यान रखना भाई यहां हम लोग ज्ञात कर ही नहीं सकते। अब मत कह देना कि 12.5 का मतलब कि सर या तो 12 या 13, सर या तो एल या एम। नो, हम कहेंगे डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अधूरे, ऑप्शन में होगा 100% होगा। क्यों, क्योंकि हम ज्ञात ही नहीं कर सकते भाई। देखो सुनो, GHIJKLMNOPQ और R। देखिए बेटा मैंने कहा कि या तो एल या एम। नो, एल देखो इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से कितने नंबर पे भाई, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से कितने पे है, तो ठीक सेंटर में कैसे कह सकते हो आप। ठीक सेंटर का मतलब तो होता है कि दोनों ओर से सेम नंबर हो, समझ गए। और यहां m को देखें तो m इधर से कितने पे है, 7 पे है, और इधर से कितने पे है, तो कैसे कह सकते हो आपके ठीक सेंटर में है। तो ध्यान रखना, यदि यहां इन दोनों का टोटल विषम आ रहा है तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। 100% ऑप्शन में होगा कि आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अधूरे हैं, निश्चित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ गए ना। तो पुनः कह रहा हूं ध्यान रखना, ठीक मध्य का निकालना है तो कर्मों का योग, कर्मों का योग बटे 2, और यदि मध्य अक्षरों की संख्या निकालनी है तो कर्मों का अंतर -1। समझ में आ गई, नोट कर लो दोनों क्वेश्चन। और इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं या अधूरे हैं या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन किसका है, आपका। बता, सीट का है क्या, एक कागज पे लिख के दे यार, अलग लिख के। लिखने में क्या हो रहा है तेरे, मेरा बेटा बोल दूंगा बोले। ये मुकेश कुमार कौन है, ऑफलाइन है क्या कोई, ये कंटिन्यू कमेंट्स कर रहा है सर सीट का क्वेश्चन नंबर 36 बता देंगे, सारी चीजें डाउट लूंगा, चिंता मत करो।
एक बार पूरा टॉपिक पढ़ा दूं, फिर पूरी सीट के क्वेश्चन लूंगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगेगा वो सारे सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करो। ये जो आपने मैडम क्वेश्चन लिख के दिया है ना, ये क्वेश्चन तो बनता है और आंसर भी आएगा इसका, है ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है। किसने? आप? हाँ, दे रखा है, रामनिवास मथुरिया में भी दे रखा है, पेज नंबर 27 पे, है ना, लेकिन ऐसा पूछता नहीं। आंसर आएगा, मैं अभी निकालूंगा, लेकिन पूछता नहीं है ऐसा। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि सीरीज में वापस रिपीटर सीरीज का क्वेश्चन नहीं आता है कभी अल्फाबेट में। क्वेश्चन बनता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनता है, करेंगे अभी सॉल्व, है ना। एक ही तो क्वेश्चन है ये दोनों का, दोनों भाई बहनों का एक ही है। इसने भी यही लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 7वें के बाईं और 15वां अक्षर क्या होगा, तूने भी यही लिखा है। करवा देंगे हम, चिंता मत करो। ले उसकी चिट्ठी वापस दे दे, अभी करवाऊंगा ना। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश है, जहां तुम चले गए। ये गाना बाद में तो इसका कई जगह मिस यूज कर लिया। बाकी ये एक देखो सिंगर, क्या नाम उनका, जगजीत, है ना, उन्होंने गाया था, रियलिटी में गाया था उन्होंने। उनका एक इकलौती संतान थी, तो वो खत्म हो गया था ना, तो उनके अंतिम संस्कार पे उन्होंने ये शब्द बोले थे रियलिटी में। फिर उसके बाद में तो ये कई जगह, कोई लड़के लड़की, कोई लव स्टोरी, कई जगह इसका यूज़ कर लिया। बाकी सही उन्होंने तब गाया था, उनकी इकलौती संतान थी एक लड़का, उसकी डेथ हो गई थी, तब गाया था उन्होंने कि चिट्ठी ना कोई संदेश। क्योंकि जब वो ख़त्म हुआ ना, तब वो आउट ऑफ इंडिया थे, अपने बेटे के पास भी नहीं थे। उस दुख में गाया था उन्होंने कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। हटा दो इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, वो लगा दे भाई सीट। अंग्रेजी वर्णमाला में एक क्वेश्चन लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वें, अरे लिख ले ढोलू, 22 से 20वें अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वें और दाएं से 21वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां लेफ्ट, 22 से 20वें और दाएं से 21वें, लेफ्ट हैंड से 20वां और राइट हैंड से 21वां, बाएं से 20वें और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर, ठीक मध्य का अक्षर और इनके मध्य में अक्षरों की संख्या क्या होगी, और इनके मध्य में अक्षरों की संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वें और दाएं से 21वें अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर और इनके मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी होगी। कोई बोलेगा नहीं, सबको करने दो। कर लिया होगा, अरे कर लिया होगा भाई, हैं? देखो आंसर आ गया होगा,
पहला आंसर आया होगा 20 + 21 41/2 20.5। सर ज्ञात नहीं कर सकते, किस किस का आया? शाबाश। दूसरा है सर 20 21 - 20 कर्मों का अंतर -1 -1 0, किस किस का आया? शाबाश। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। मतलब आपने आंख बंद करके तुक्के मारे हैं। अरे भले मिन को अभी मैं 2 सेकंड पहले 3 बार बोला था, 3 बार मैंने ये कहा था कि दोनों अक्सर वन साइड एक ही ओर से देखना है। अरे बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, तो पहले तो ये बताओ बेटा, हम लोग कल से पढ़ते आ रहे हैं कि ए से जेड ABCD है। बोलो बाएं से ए से या जेड से? तो ए से 20वां तो क्या होगा? टी, कोई समस्या नहीं है। और दाएं से मतलब ए से या जेड से? और जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटाऊं? 27 में से 21 गए कितना? 6 मतलब। तो क्वेश्चन बना एफ और टी, ये क्वेश्चन बना है बेटा। पहले कम से कम अक्सर तो देखो आप, आंख बंद करके तुक्के मार रहे बेटे, चेप दो गुरु। ठीक है। अरे भाई बाएं से 20वां क्या होता है? टी। और दाएं से 21वां क्या होता है? एफ होता है। अब क्वेश्चन बना है एफ का नंबर कितना? अरे बोलो एफ का नंबर कितना? और टी का नंबर कितना? अब कर दो 20 और 6 दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कितना आ गया भाई? 13 नंबर पे क्या होगा? गिन के देख लो, एफ और टी के बीच में एम है और इन दोनों के बीच में अक्षरों की संख्या 20 - 6 -1, तो भाई 14 - 1 कितना? ये भी संयोग से 13 ही आ गया। तो आंसर कितना होगा? एम और 13, ये आंसर होगा। अरे हो गया नहीं? अरे ओ भाई वही क्वेश्चन है, पहले अक्षर देखना है। बोलो बाएं से ए से या जेड से? अरे ए से या जेड से? देवी जी आपके समझ में नहीं आया? लास्ट वाली लाइन में कॉर्नर पे बैठी है, मेरे को पता है नहीं समझ में नहीं आया ना? ए भाई बोल जा, शर्मा है, नहीं समझ में आया ना? हाँ तभी तो पूछा रहा हूं। देखो बाएं से 20वां, अरे भाई बाएं से ए से या जेड से? तो ए से 20वां क्या होगा? पहले अक्षर देखो। और दाएं से कल ही बता रहा था, दाएं से ए से या जेड से? और जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटाते हैं? 27 में से 21 गए तो दाएं से 21वां अक्षर एफ होगा। तो क्वेश्चन ये बना कि एक अक्षर एफ है और एक अक्षर क्या है? टी। इनके बीच में देखना हमें। तो एफ का नंबर कितना है और टी का नंबर कितना है? दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो और दोनों का अंतर करके -1 कर दो। ये करना था। आपने क्या किया? डायरेक्ट 20 और 21 को ही जोड़ दिया। ये गलत है ना? नोट कर लो क्यों फटाफट। आप रोज आ रहे हो क्या क्लास में या आज ही आई है? आज ही रोज आती है? ये बोल भाई कुछ तो। मेरे को भी दिख रही है, ठीक है। ये आदत ही पड़ गई भाई है। कई आदत। एक और कलपत्रू में अपने क्लास लग रही है, एक वैकेंसी आई थी HM हेडमास्टर की। तो हेडमास्टर में क्या है, 98 नंबर की मैथ और रीजनिंग है, 98 नंबर की, 49 नंबर की रीजनिंग और 49 नंबर की मैथ। तो नो डाउट जिसके मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, इसलिए उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दोनों। तो उसमें क्या है कि सब के सब उम्र दराज लोग आते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन ही ऐसी है, या तो 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर चाहे वो कोई प्राइवेट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसमें लगभग 90% थर्ड ग्रेड टीचर आते हैं। जो थर्ड ग्रेड लगे हैं कि HM बनेंगे, टाइम लगेगा, एग्जाम देके डायरेक्ट बन जाए। एक बार आई थी वैकेंसी, कई दिनों से, अभी भी नहीं आई। उसमें मैं पढ़ाते पढ़ाते उसमें काफ़ी एज भी काफ़ी थी,
तो मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से निकल रहा था बार बार कि हाँ बेटा समझ में आया, हाँ बेटा समझ में आया। आगे मैडम बैठी थी एक, मैं बोले बेटा दोबारा समझाऊं? बोले बेटा पढ़ा तू तो आराम से। बोले यार ये क्या लफड़ा है। फिर मैं पूछा यार क्या, फिर मेरे को पूछियो, बोले कुछ भूल गया, दिमाग में नहीं रहा। बोले 10वीं क्लास कहाँ से की थी? मैंने बता दिया कि XYZ जो भी स्कूल थी, सिक्कर से की थी मैंने, कोई प्राइवेट स्कूल। तो बोले वहाँ तेरे को 10वीं क्लास में सामाजिक, वो मैडम की खतरनाक थे। मैं बोले सामाजिक विज्ञान, अब देखो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे टीचर होते हैं ना, उनको तो याद रहता है, ये सामाजिक संस्कृत वाले हैं, सामाजिक विज्ञान संस्कृत, ये पर्यावरण, कौशल शिक्षा, भला शिक्षा, ये याद भी नहीं रहता है। फिर कौन पढ़ा था, और वो बाद में याद है, ओहो मैडम जी यही हो गए, वो कोई थर्ड ग्रेड लग गई थी। फिर मैंने उस बैच में बड़ा ऐसे ध्यान रखता था बेटा मुंह से ना निकल जाए ऐसे। फिर मैं तो पहले ही कहता है गुरुजी नमस्कार तान सारन नमस्कार। तो कई बैच, एक रेलवे का बैच में बहुत बड़ी समस्या है। रेलवे में उम्र होती है 40 साल, कई अंकल आते हैं लंबे लंबे छोटे छोटे ठाडे, उनको ये कहते थे ना बेटा समझ में आई, तो वैसे देखता हूँ मतलब बेटा आश्चर्य। तो कई बैच होते हैं जिसमें बड़े उम्र दराज। चलो कोई नहीं, समझ में आ गई है, ओके। तो चौथा टाइप डालिएगा शब्दकोश, चौथा टाइप डालिएगा शब्दकोश पर, आवाज नहीं बेटा, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न, शब्दकोश पर आधारित। यहां से क्वेश्चन आएगा 100% शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। और सुनिए, ऑन रिकॉर्ड कैमरा कह रहा हूं, कोई भी एग्जाम दे लेना, कोई भी एग्जाम, ठीक है, मैं कह रहा हूं कोई भी एग्जाम दे लेना जिसमें रीजनिंग आती है, शब्दकोश से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा। कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें, अब देखो जिसमें टॉपिक ही नहीं है वो तो अलग बात है, ठीक है, रीजनिंग जिसमें है वहां शब्दकोश का क्वेश्चन आता है। शब्दकोश है क्या, ध्यान से सुनिएगा बेटा। शब्दकोश का मतलब आपके सबके पास मोबाइल डिक्शनरी, इंग्लिश में बोल सकता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो मोबाइल सबके पास है, ऐसा आदमी है जिसके पास मोबाइल नहीं है? देखा तो होगा, देखा है, चलो। तो मोबाइल में कांटेक्ट लिस्ट आती है एक, ठीक है। हिंदी शब्दकोश खतरनाक होता है, हिंदी शब्दकोश तो हर किसी से सीखा ही नहीं जाता, इंग्लिश है, अपने को इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। ध्यान रहे, मोबाइल में जो कांटेक्ट लिस्ट आती है पहले किसके नाम आते हैं, ए वाले, फिर किसके आते हैं, फिर तो वो क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ही डिक्शनरी ऑर्डर है। इसी को हम दूसरा एक और नाम बोलते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी। सभी शब्दकोश के ही नाम हैं। जैसे मान लो आपकी 5 दोस्त हैं, एक आपकी दोस्त सुनीता, एक है कविता, एक है रुचिका, कंट्रोल बेटा, एक है दीपिका, एक है विनीता। मेरा बेटा कैसे, और बोल, कुछ बोल, चलो। सुनीता, कविता, रुचिका, दीपिका और विनीता लिख देता हूं, कोई नहीं, ओके ओके ओके, मुद्दा मत बनाओ। ये 5 दोस्त हैं आपके, ठीक है, और आपके इनको जो मोबाइल आपका, इनके नंबर सेव करने हैं। अब ये मत कहना कि सर 20-25 हज़ार रुपये फीस दी है, मोबाइल नंबर भी दो, है ही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगी, दीपिका आएगी। 2 नंबर पे कौन आएगी, अरे कौन आएगी, कहाँ आएगी, मोबाइल में। 3 नंबर पे कौन आएगी, और 4 पे कौन आएगी, और अंत में कौन आएगी। ये कोई ऐसे तो है नहीं कि सर 8वीं अनुसूची में लिखे कि यही आएंगे, कि सर भाषाओं को हटा दिया और ये लिख दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमने क्या किया, इसकी नंबरिंग डाली। पहला अक्षर एस, कितने नंबर पे बेटा, 19। के का नंबर, आर का नंबर, डी का नंबर और वी का नंबर। मतलब आगे के अक्षर क्या है, हमें क्या मतलब है, ठीक है।
यहां यदि कॉमन आते तो अगला देखते हैं। तो यहां सब में शुरुआती अक्षर अलग अलग हैं, तो आगे से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या आया है? 4 नंबर। 4 से बड़ा क्या है? 11। 11 से बड़ा 18 से बड़ा 19 से बड़ा, इसके अनुसार सेट करेंगे। जैसे मान लो आपके पास नाम आ गए सुनील, सुरेश, सुमित, अरे रुक जा डोलू, सुनीता, और क्या लिखूं? कुछ भी लिख दूं, एक दूसरा नाम लिखता हूं मैं, जैसे राजेश। आवाज नहीं, बोलो मत यार। अब देखो इसमें चारों पांचों नाम अलग अलग तो नहीं है, इसमें एक तो आर आ गया, बाकी सब के सब क्या हैं? एस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहला अक्षर सब में क्या है? 19 19 19। समान कैसे है? लेकिन यहां क्या है? तो जरा ये बताओ, ये पहले दूसरे तीसरे चौथे पे आएंगे या वो पहले आएगा? आगे वालों से कोई मतलब नहीं है हमें। हमने देखा 18 पहले आया या 19 पहले आया, तो इन चारों से पहले तो कौन आएगा? राजेश आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? फिर इधर देखें तो 19, लेकिन इनमें सब में क्या है? 19 है। तो इनमें सब में 19 है, इसका मतलब इनकी लड़ाई हो गई पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे की। हमने देखा कि यार सब में एस एस है, तो अगला अक्षर देखेंगे सब में क्या है? यू है। तो क्या यू किसी काम का है क्या? सब में यू है। फिर आगे देखा इसमें क्या है? एन है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? यहां क्या है? तो बोलो सबसे पहले क्या है? 13। तो 13 है, तो ये कितने नंबर पे आएगा? पहले पे तो आ गया था, लेकिन फिर हमने देखा 13 के बाद में क्या है? लेकिन 14, फिर 2 जगह आ गया, तो इसका मतलब ये तो लास्ट में गया। लेकिन तीसरे और चौथे की लड़ाई इनकी हो गई, तो इनमें आगे देखो आई एल कितने पे? 12 पे। इधर टी कितने पे? तो 12 पहले आया या 20? तो ये कितने पे आएगा? और ये कितने पे आएगा? ये तो ऑलरेडी 18 था, तो ये कितने पे आएगा? ऐसे डिसाइड करेंगे हम लोग। समझ गए? देखिए 2 नाम लिख रहा हूं छोटे से। जैसे एक नाम है सुनील, एक है सुनीला। इन दोनों में पहले कौन आएगा? आपने देखा एस एस कॉमन, दूसरा देखना दोनों में, इसमें तीसरा, तो यहां भी तीसरा। आई एल एल। आप कहोगे सर खत्म हो गया, खत्म के बाद में तो मतलब 0 है यहां, लेकिन यहां क्या है? तो पहले 0 है या 1 आया? तो इसका मतलब सुनील कहां आएगा? 1 नंबर पे, और सुनीला कहां? 2 नंबर पे। समझ गए? तो शब्दकोश के क्वेश्चन कैसे आते हैं? लिख के पहला क्वेश्चन लिखो। यहां कोई जरूरी नहीं है कि सार्थक शब्द हो। लिखो दिए गए शब्दों को सही शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन लिखिए दिए गए शब्दों को सही शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने कहा अर्थ से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब ये आपके सामने 4-5 शब्द दे दिए और आपको पूछा कि बताइएगा दिए गए शब्दों का सही शब्दकोश क्रम क्या होगा। एक बार समझ लो भाई, इधर देखो, 1 नंबर 2 नंबर नहीं आएगा, क्रम क्या होगा। इधर देखो एक बार, गुड़िया बोर्ड पे देखो बेटा। आप भी सबने देखा कि पहला अक्षर सब में क्या है? ध्यान रखना, सब में पहला अक्षर देख रहे हो तो पहला ही देखो, दूसरा देख रहे हो तो ऐसे नहीं किसी में दूसरा किसी में चौथा न हो। फिर देखो आई सब में क्या है? तो क्या एल आई के अकॉर्डिंग आप इसकी स्थिति निर्धारित कर सकते हो? नो, एल आई सब में कॉमन है। एल आई यहां कोई काम का ही नहीं है,
फिर तीसरा देखो सब में, के कितने पे बेटा, एस कितने पे, एन कितने पे, के कितने पे, टी कितने पे, सब में तीसरा देखा। ये बताइए ये दोनों सेम आ गए क्या? ओके ओके ओके, कोई नहीं, तो आपको बोलना चाहिए था ना। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, इसको मैं डी कर देता हूं। ठीक है, अब देखो सब में क्या देखा, एल आई कॉमन है, तो यहां क्या, के 11, एस 19, एन 14 और टी 20। तो बोलो सबसे पहले क्या आया, 11, तो ये कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। फिर 14, ये कितने पे आएगा, 2 नंबर पे। फिर क्या 19, ये कितने पे आएगा, 3 पे। और ये 20, ये कितने पे आएगा। मतलब आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, यदि ये भी कॉमन होता तो आगे चलते। सबसे पहले क्या आया, ए, फिर 2 नंबर पे क्या आया, सी, 3 नंबर पे क्या आया, बी, और 4 पे क्या है बेटा, डी, बी सॉरी बी, और फिर क्या आया, डी। ये आपका आंसर बना। बोलो बना कि नहीं बना। ऐसे यहां जरूरी नहीं 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो। जैसे एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, फिर 20 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन करेंगे अपन प्रैक्टिस पे। जैसे मैंने कहा कि सर पहला मैंने दे दिया SOME, कुछ भी दे दे, अर्थ से कोई मतलब नहीं है यहां। दूसरा दे दिया SORT, सी दे दिया, SOON, डी दे दिया, SOUP, और ई दे दिया बेटा SONATA, ये दे दिया। और आपको मैंने कहा कि दिए गए शब्दों का सही शब्दकोश क्रम क्या होगा, ये पूछ लिया। ठीक है भाई, तो एक बार समझो, देखो सबसे पहले आपने देखा एस, अरे एस सब में क्या भाई, कॉमन है, तो क्या एस के अकॉर्डिंग आप स्थिति निर्धारित कर सकते हो। अरे एस के अनुसार होगा क्या, कोई मतलब नहीं है। फिर आपने देखा ओ, बोलिए ओ भी सब में क्या है, तो एसओ कॉमन है, हटा दो, कोई मतलब नहीं है भाई, एसओ सब में कॉमन है तो कोई काम का ही नहीं है। फिर तीसरा देखो, एम कितने पे बेटा, आर कितने पे, ओ कितने पे, यू कितने पे, एन कितने पे। ध्यान रखना सब में तीसरा ही देखना है, गलती मत कर देना किसी में तीसरा किसी में चौथा। तो देखिए सबसे पहले क्या आया, 13, ये 1 नंबर पे आएगा भाई ए। फिर 13 से बड़ा क्या है, 14, ये 2 नंबर पे आएगा भाई ई। 14 से बड़ा क्या है, 15, ये 3 पे आएगा सी। 14 से 15 से बड़ा क्या है, 18, ये 4 पे आएगा। फिर इसके बाद में ओके ओके कोई नहीं, इसके बाद में क्या है 21, ये कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। तो इसका मतलब सही जवाब क्या हो गया, AECBD, ये हो गया। समझ गए। तो ऐसे करना है, बोलो कर दोगे क्या। ध्यान रखना, मैं पहले कह रहा हूं पटवार की एग्जाम दे रहे हो उसमें तो है ही इंपॉर्टेंट, चाहे आप सामने अब 2-3 एक वैकेंसी है, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर दो, चाहे आप आरपीएफ एसआई का पेपर दो, चाहे अभी डीपी का पेपर दो, ठीक है, किसी का भी पेपर दे लेना, हर एग्जाम में शब्दकोश से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितने हजार थोड़ी आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा। शब्दकोश एक है तो 1 से 20 क्वेश्चन दे देगा, फिर क्या पूछेगा, है मेरा बेटा ढोलू। नोट कर लो फटाफट। हंसता है, देख ये क्या पहन रखा है यहाँ हाथ में, कुछ नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं है बेटा। अरे क्या है ये हाथ में, देख हंसता है बेटा। किसने दिया था रे, हैं? मन ही मन में हंस रहा बेटा, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है।
कोई कई लड़के तो इस उम्र में है ना, इस उम्र में इतने पागल रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता है सीढ़ियों से जाना, इस रूम में चले जाते इसमें, ठीक है, फोन कान के रहता है, फिर मालूम चलता है ओ गुरु कहाँ गया। अरे तो कई जाते हैं सीढ़ियों में, सामने टक्कर खाते हैं, अरे रुक बेटा, फोन कान में लगा रहता है, पागल रहते हैं। ये इस उम्र में भयंकर बीमारी है। क्यों फौज साहब? तो बैठ गया उम्र में। तेरे तो क्या बीमारी होगा बेटा, तेरी तो शकल मेरी तरह है, तूर में तो बराबर है, खाली उम्र ही ऐसी है। तेरे लिए तो चाहे कोई सी भी उम्र हो। चलो तो देखिए, अब मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना, 30-30 सेकंड में आप आंसर दोगे। क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि सीट आपके पास ऑलरेडी ये पीछे देखो, मैंने डिक्शनरी के अलग ही क्वेश्चन दे रखे हैं, सीट में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं ना बेटा। तो सेकंडों के हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन 30 सेकंड। मैं जैसे जैसे चलूं वैसे वैसे चलना, एडवांस नहीं चलना, ठीक है। इसीलिए मैंने अलग लिखे ये 10 क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन उठेगा, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन जल्दी बताइए बेटा, ऑप्शन पे ध्यान ना दें, इसमें तो एक गड़बड़ भी है ना। ओके, ई ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ई ऑप्शन लिख रहा हूं 4 3 2 1, बाई मिस्टेक हो गया कोई। सबको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये 40 सेकंड सफिशिएंट है ना। देखो इधर देखिए, आर 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 सब में क्या है? कॉमन है। बोलो है कि नहीं बेटा? समय कॉमन है, तो आर के अकॉर्डिंग स्थिति निर्धारित नहीं कर सकते। यू कितने नंबर पे भाई? अरे कितने पे? ओ कितने पे भाई? ओ कितने पे? ई कितने पे? बोलो बेटा, सबसे पहले क्या आया? 5, तो ये कितने पे आएगा? 1 नंबर पे। यस या नो? फिर 1 से 5 से बड़ा क्या है? 15, लेकिन 15 दो जगह है, तो या तो 2 पे ये आएगा या ये भी। अब इसमें अगला अक्षर देखेंगे, जे कितने पे है? एम कितने पे है? तो पहले 10 या 13, तो ये आएगा कितने पे? 2 पे। और ये कितने पे? और ये तो बेचारा ऑलरेडी 21 पे था, तो ये कितने पे है? 4 पे। तो सबसे पहले क्या आया? 4 नंबर, फिर क्या आया? 3, फिर क्या आया? 2, और फिर, तो आंसर होगा 43 21, मतलब ऑप्शन नंबर ई। ये करना था। क्लियर? कोई बोलेगा नहीं। 40 सेकंड से पहले कोई मत बोलना, क्योंकि आप बोल जाते हो पड़ोसी वहीं छोड़ देता, करता ही नहीं है। सबको करने दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कोई बोलेगा नहीं, पहले बता रहा हूं मैं। देखिए ये क्या करा बेटा, दिए गए शब्दों के आधार पर सजाइए शब्दकोश के आधार पे, और अंतिम स्थान पर क्या होगा। इसने पूछा है सर देन व्हाट वर्ड विल बी इन द लास्ट पोजीशन, अंतिम स्थिति क्या होगी, मतलब लास्ट में कौन सा आएगा। देखना बेटा इधर एच 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 सब में क्या है कॉमन, ई E5 E5 A1 और O
15। देखो पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे और तीसरे पे ये आएगा, तो हमें तो अंतिम पूछा है, तो क्यों सॉल्व करें, अंतिम क्या होगा, चौथा। बोलो होगा कि नहीं होगा, अरे यस या नो। दूसरे तीसरे की स्थिति देखते तो हम बता देते C3 S19, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। सही बताना ईमानदारी से, किस किस का गलत है, गलत किसका, गलत कहां गड़बड़ की, ऐसे मत करो। अगला क्वेश्चन सही करना। देखिए कोई बोलेगा नहीं, 40 सेकंड से पहले कोई नहीं बोलेगा, करने दो सभी को। क्वेश्चन लिखना नहीं है, सीट आपके हाथ में है। देखो टेलीफोन डायरेक्टरी का मतलब भी शब्दकोश ही होता है। इफ द नेम गिवन आर टू बी डेकोरेटेड ऑन द बेस ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी, मतलब शब्दकोश के अनुसार। और पहला पूछ रहा है, पहला पहला शब्द, टाइम हो गया बेटा, बोलिए क्या होगा सबसे पहले। देखिएगा आर 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 आर, बोर्ड पे देखना, जिसका गलत हुआ वो। फिर ए ए ए ए, भाई ये 5 नाम है, 4 नाम है, पहले कौन आएगा ये देखना है। एम कितने पे, जे, सब में तीसरा देखना है, एम कितने पे और जे कितने पे। तो बोलो राज किशोर और राजेश पहले और दूसरे पे आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे आएंगे कि नहीं, अरे भाई देवी आएंगे कि नहीं। तो आपने देखा कि सर के 11 और ई, तो पहले कौन आएगा, राजेश, 2 नंबर पे राज किशोर। लेकिन हमें तो क्या करना है, पहला, तो आएगा कौन, राजेश, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ये सही जवाब होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, ऐसे करना था। ये किस किस का गलत हुआ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट करो, देखे सबको करने दो भाई। फौज साहब समझ में आ रहा है, नहीं आए तो पूछ लिया करो सर, है ना। रीजनिंग के भरोसे पटवारी बन जाओगे आप, 58-60 नंबर का जुगाड़ है ये, आप तो पीछे पड़ जाओ इसके। सी, टाइम हो गया भाई आपका, कहीं का हुआ ही नहीं, और कई 7वें क्वेश्चन पे गए। इधर देखो, अरे भाई आंसर क्या होगा। देखो एक चीज और, कई बार ऑप्शन से भी पकड़ में आता है, इतना क्यों टाइम पास करें हम लोग। एग्जाम में तो जैसे न तैसे हमें समय बचाना है। अब आपने देखा कि सर आई 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 सब में कॉमन है, फिर एन 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 सब में कॉमन है, फिर टी 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 टी, आई एन टी कोई काम किया है क्या, अरे कोई काम किया है। तो फिर आर कितने नंबर पे, फिर आर कितने पे, फिर आर कितने पे, फिर ई कितने पे, फिर ई कितने पे, ये आई एन टी कोई काम का ही नहीं, हटा दो इसको। तो बोलो पहले 5 आता है या 18 आता है, तो ये पहले ई वाले नाम आएंगे। तो ये बताओ पहले दूसरे पे आएंगे, तो इसमें आगे देखा आर, इसमें भी आर, इसमें विनीता कितने पे, आर कितने पे, पोजीशन सेम देखना। तो पहले क्या आएगा, 4 नंबर, पहले 4 नंबर देखो, ऑप्शन किसी और में है ही नहीं, तो फिर क्यों करें हम लोग, सी को टिका देंगे। ये लो सर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ये कितने पे आएगा बेटा, 2 नंबर पे, अरे कितने पे, फिर 3 4 5 की लड़ाई इनकी, तो आई कितने पे, ए कितने पे, ए 1 पे। पहले 1 आएगा या 9 आएगा, तो इसका मतलब 2 3 और 4 पे आएंगे, तो एन 14 और वी कितना, तो ये कितने पे आएगा,
3 पे, और ये कितने पे आएगा 4 पे, और ये अंत में रह गया कितने पे 5 पे। ऐसे करना था। अब देख लो किस किस का सही है। क्लियर? अरे किस किस का गलत हुआ? ये गलत किसी का नहीं हुआ, आपका मैडम सही है पक्का। तो अगला बताओ, कोई बोलने मत भाई। हवा नहीं है। जिसका आंसर आ गया ऊपर हाथ करें। ए ऑप्शन 1 अंगुली, बी 2, सी 3 और डी 4 ये कोड है। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है बेटा? मैं कह रहा हूं ए ऑप्शन 1 अंगुली, बी 2 3, ये बेटा ऐसे कर रहा है। इंकलाब जिंदाबाद है। चलो देखो इधर। अरे भाई सी सही मान लो क्या? लॉक कर दूं? आपके कहने से कर रहा हूं। लो भाई देखो इधर, सही है क्या? चेक कर लें। बोलो टी 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 टी। कोई काम का है? ओ ओ ओ ओ ओ, कोई काम का नहीं है। आर 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 आर, कोई काम का नहीं है। मतलब इस प्रश्न में टी ओ आर के अकॉर्डिंग स्थिति निर्धारित नहीं कर सकते। फिर आपने देखा चौथा, सब में चौथा देखना। ए भाई देखना, टी कितने पे 20 पे, पी कितने पे एस ओ और यू सभी कॉमन तो नहीं है। आपने देखा सबसे पहले क्या आया 15, ये 1 नंबर। बोलो बेटा है कि नहीं है? तो सबसे पहले दूसरा आएगा। फिर 16, ये कितने पे बेटा 2 नंबर पे, मतलब तीसरा है। 16 से बड़ा क्या है 19, ये तीसरे पे 5वां। फिर 19 से बड़ा 20, ये चौथे पे पहला। और फिर 21, ये 5 पे चौथा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या 235 14, सी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है। समझ गए? सही है सभी का। एक क्वेश्चन और करके बताना, और समय है आपके पास मात्र 30 सेकंड। तैयार हो? ओके बताइए। कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन की सहायता भी ले सकते हो। जिसका आंसर आ गया ऊपर हाथ कर ले, बोलना नहीं है। ए 1 अंगुली, बी 2, सी 3 और डी ऑप्शन आए तो 4। किसी की 4 अंगुली, किसी की 3 है, इसका मतलब गलत तो है। तू दूसरे की तरफ क्यों देख रहा है? आदत खराब है बेटे की। अब हुआ है ढोलू। अरे भाई सी मान लू? डी बोल बेटा। क्या नाम तेरा? सूरज। नाम ही सूरज है बेटा। एक दिन मैं खोज साहब टॉपिक पढ़ा रहा सादृश्यता। क्या पढ़ा रहा? सादृश्यता। आपके भी सिलेबस में है। तो क्वेश्चन करवा दिया कि ध्वनि का संबंध वेव तरंग से है तो किरण का संबंध या प्रकाश का संबंध किससे होगा? ठीक है, ध्वनि का संबंध किससे है? तरंग से। तो प्रकाश का संबंध, अब वो संयोग ऐसा बैठता है कई बार, मैंने आदत है मैं खड़ा करता हूँ, खड़ा हो बता। जिसको खड़ा किया उसका नाम प्रकाश ही था। मैं बोले बता भाई ध्वनि का संबंध तरंग से, तो प्रकाश का संबंध किससे है? बोले गुरु सुनीता से। मैं बोला ढोल किरण से होगा? बोले सर आप ही तो कहते हो कि झूठ मत बोलो, किरण से था ही नहीं।
तो कई बार भावनाओं में आके भी बच्चा क्वेश्चन को गलत कर देता है, भावनात्मक है ना, तो ऐसे भी कई बार सूरज तेरे से गलती होती है। तो देखिए समझना, अरे भाई ध्वनि तरंग के माध्यम से आती है तो प्रकाश किरण के माध्यम से। तो देखिए एल का नंबर कितना भाई, अरे कितना भाई, एम का, एल का, एम का और एफ का। देखो बेटा एक बार सुनो समझो, इधर देखो। अब कई बेटे तो बड़े एडवांस हैं, ग्रुप एफ, ग्रुप पहले चौथा आएगा सर, चौथा डायरेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं गुरु, ये दोनों। फिर देखो 6 के बाद में बढ़ा क्या है, 12 इन दो में है, बोलो है कि नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 की लड़ाई, तो आई बी 2 सी 3, तो ये कितने पे आएगा 2 पे, और ये कितने पे आएगा 3। तो फिर पहला आएगा, पहला मतलब इसमें तो ये तो नहीं है, बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी आंसर। और करना भी ऐसे ही है, ठीक है। बाकी अब तो कर लेते हैं मन। तीसरे और चौथे और पांचवे में देखो आई 9 और ओ 15, तो ये कितने पे बेटा, चौथे पे, और ये कितने पे, पांचवे पे। बाकी एग्जाम में नहीं करना, ध्यान रखना, एग्जाम में तो ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है जहां पकड़ में आए टिक, क्योंकि 20-30 सेकंड बचे, वो भी अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन, अब कोई बोलेगा नहीं, कोई मत बोलना। अगला क्वेश्चन पूछूंगा मैं, चारू पटवारी पीछे वाली, ठीक है। कई देर से कह रही हैं सर हमें क्वेश्चन नहीं पूछते आप, कोई भी नहीं बोलेगा भाई, बताओ बेटा, शाबाश, कोई मत बोलना। चारों आप ही गुड़िया, ए पहले ही सॉल्व कर लिया, ए कह रही है मान लूं क्या रहा है, कौन कौन पक्ष में है, चलो भाई ए है तो सही है। अरे आर कितने पे, पी कितने पे, एफ कितने पे, पी कितने पे, आई। बोलो सबसे पहले क्या आया, 5 नंबर, बोलो आया कि नहीं आया। अरे भाई साहब ऑप्शन से टिका दिया, तभी मैं देखा 3 सेकंड में आंसर कैसे आया। चलो भाई 2 नंबर पे क्या होगा रे, देखो, अरे 6 से बड़ा क्या है 9, फिर 9 से बड़ा 16, लेकिन 16 2 जगह है, बोलो है कि नहीं है। तो आर आर ओ ओ, टी कितने पे, 20 पे, एस कितने पे, तो ये कितने पे बेटा 3 नंबर, 3 पे आएगा बेटा, ये 4, और ये कितने पे, रोमांस कहां होगा, अंत में, ठीक है, ये कहां होगा, लास्ट में। ये सही जवाब है, बोलो है कि नहीं है। ऐसे करना था, सही बताना, झूठ मत बोलना, किस किस का गलत है, ये क्वेश्चन गलत किसका हुआ। और अगला क्वेश्चन कोई बीच में मत बोलना, अंतिम क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका, ठीक है, और सबका सही होना चाहिए। 40 सेकंड खूब है, कोई बोलना मत बेटा, है ना, करने दो, सभी को करना, बोलो मत बेटा, बोलो मत। जिसका आगे ऊपर हाथ कर दो, ए ऑप्शन 1 अंगुली, बी 2, सी 3, डी 4। तेरी गड़बड़ है भाई, तेरे ए बता रही है, बाकी सबका लगभग सेम दिख रहा है। नीचे कर लो हाथ, आप चेक करो बेटा वापस क्वेश्चन को। भाई एक येलो कलर की नीचे बुकलेट होगी, पटवारी प्रीवियस ईयर के पेपर, वो मंगवा दे, है ना, पुराने पेपर पटवारी के। हटा दूं, टाइम है अभी 3 सेकंड। चलो भाई देखो बेटा, एक बार सभी बोर्ड पे देखिएगा, सही जवाब होगा बी ऑप्शन। किस किस का है बी, आपका क्या है, ये दोनों आ रहा है। अब्सेंट था क्या 2-3 दिन से, कहां गया था, गांव, काम ही तो पूछ रहा हूं, कहां का है, तू बिचौलिया है, मेरा बेटा शादी इसकी थी, बिचौला ये है, शादी थी बोले, उसको खुद को बताने दे। अरे आई 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 एन 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 एन, तो आई एन कोई काम का है क्या। तो देखो तीसरा अक्षर 19
3, 20, 19, 20। सबसे पहले क्या आया? 3। ये कहाँ आएगा? तो भाई साहब सबसे पहले मैं 3 नंबर लिख दूं। अब देखो 3 से बड़ा क्या बेटा? 19, लेकिन 19 इन दोनों में है, तो इनसे तो पहले आएगा 20 वाले से, तो कंफर्म हो गया। तो तीसरे और चौथे की, दूसरे और तीसरे की लड़ाई। देखो आई कितने पे? इसमें एस के बाद में ई 5 पे, तो पहले 5 आएगा या 9? तो ये 2 नंबर पे और ये पहला 3 नंबर पे। अब देखो टी टी आगे देखो ई आर आर एन एन। अभी मैंने बताया था सुनील और सुनीला, तो एन के बाद में क्या है और यहां क्या है? तो पहले 0 आएगा 1, तो ये कितने पे आएगा? 4 पे, और ये कितने पे आएगा? 5 पे। तो आंसर क्या होगा? 321 45। 321 45 है क्या? बी ऑप्शन सही जवाब है। जिसका बी ऑप्शन आया है वो तो सही है, अदरवाइज गलत है। अब बता दो, झूठ मत बोलना, किस किस का गलत हुआ है? क्यों भाई? जल्दबाजी में हुआ है? समझ में तो आ गया आपके गुड़िया? जल्दबाजी में हुआ है या समझ में नहीं आया अभी तक? कोई नहीं। और आप, तेरे समझ में नहीं आया पक्का? कोई बोलना मत। बता बेटा अगला। समझ में तो आ ही गया, कोई मत बोलना। सीट नहीं है तेरे पास? लेना जाते वक्त, है ना? अभी तो इस भाई से देख ले, सीट दे रहे इसको भी। तेरी सीट कहाँ है? रूम पे साथ रखा कर। चलो भाई, टाइम हो गया भाई। क्या मानूं? सी पक्का? सी कह रहा है, मान लूं क्या भाई? कौन कौन पक्ष में सी के? आप नहीं हो मैडम? आ रहा है, पीछे वाली है। चलो, अरे भाई देखो, डब्लू डब्लू डब्लू, तो ये डबलिया कोई काम का है क्या? फिर ओ कितने पे? एच ओ आर और ओ। बोलो बेटा, सबसे पहले क्या आया? 8। ये 1 नंबर पे। तो तीसरा भाई साहब टिका दिया आपने, मेरे को पता है। ऑप्शन देख के टिका दिया कि सर क्यों आगे चले हम लोग, और बिल्कुल करना भी ऐसे ही है। यहां तो सॉल्व कर लेते हम लोग। देखो 8 के बाद में क्या बेटा? 15, इसमें भी 15 और इसमें भी। इसका मतलब ये कहां गया? लास्ट में। बोलो गया कि नहीं गया? दूसरे तीसरे चौथे की लड़ाई। यू कितने पे? 21। आर कितने पे? आर कितने पे? तो 18 पहले, तो दूसरे और तीसरे में ये है। के कितने पे? एस कितने पे? तो भाई साहब ये कितने पे? 2 पे, और ये कितने पे? 3 पे, और ये कितने पे आएगा? 4। ऐसे करना था। तो सही जवाब क्या होगा? 3, 5, 4, 1 और 2। ऐसे करना था। बोलो कर लोगे? सही है। अंतिम क्वेश्चन सबका सही आना चाहिए, ठीक है? और इसमें टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट। कितना? 1 मिनट। सबका सही होना चाहिए, कोई गलत मत करना। हटा दूं क्या? कच्छ बच्चे ने तो कर भी लिया, कुछ ने तो किशन को पहले ही कर दिया था। हवा नहीं बेटा, हवा। हटा दूं? देखो सही जवाब ए किस किस का आया? बी
बी, बेचारा देख रहा हूं, ऊपर हाथ करो। हाँ भाई, आपका इस पड़ोसी 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 का, अरे तेरे पड़ोसी भाई। और सी, सी सी वाले शर्मा मत, 1 2, बेटा कहीं ना कहीं गलती की है। और डी, सही जवाब होगा सी। किस किस का है? गलत है। देखो इधर देखो बोर्ड पे, गलती मत करो बेटा। अरे रुको, अरे सी कितने पे? हवा नहीं है। और ई कितने पे? ई और बी, पी। बोलो बेटा, सबसे पहले 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कहां आएगा? 1 नंबर पे। बोलो आएगा कि नहीं? तो भाई साहब ये 2 2, ए और डी आउट। फिर 2 से बड़ी संख्या क्या है? 3। ये किस पे आएगा भाई? 2। फिर पहला आएगा, यहां भी पहला है, यहां भी। फिर बेटा 3 से बड़ा क्या है? 5। ओके, 2 जगह है, इसका मतलब 3 और 4 पे। तो x कितने पे? i कितने पे? तो पहले क्या आएगा? 5वां। यहां भी 5 है, यहां। फिर क्या आएगा बेटा? तीसरा। तो तीसरा, यहां 3 है, यहां 4 आ गया, गलत। और फिर लास्ट में क्या आएगा बेटा? चौथा। तो सही जवाब क्या होगा भाई? बी ऑप्शन। बेटा आपने अंतिम समय में गलती की कहीं ना कहीं की है ना, ध्यान दो गुड़िया, है ना। तो बोलो ऐसे क्वेश्चन कर दोगे? कोई डाउट है? अब सुनो, 1 मिनट ध्यान दें। एक क्वेश्चन इसमें होता है वर्ड मेकिंग, ठीक है। वर्ड मेकिंग तो खैर टॉपिक अलग होता है वो, लेकिन एक आपकी टॉपिक दे रखा है लॉजिकल सीक्वेंस। ए भाई सुनिएगा, है तो अल्फाबेट का पार्ट, लेकिन एक आपके लॉजिकल सीक्वेंस दे रखा है, सार्थक क्रम। तो उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे होते हैं कि एक कुछ भी बड़ा सा दे देगा, जैसे दे देगा ROSTTERPTIONS, कुछ भी दे दे। फिर कहेगा इस शब्द से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। समझ गए? जैसे दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला, 5वां, 20वां और 13वां, इन 4 शब्दों से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है जिसका मीनिंग निकले। समझ गए? ये इसलिए बता रहा हूं, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये अल्फाबेट का पार्ट होता है, पढ़ाया क्यों नहीं? अल्फाबेट का पार्ट है, लेकिन हमारे एक टॉपिक दे रखा है क्या? शब्दों का सार्थक क्रम। तो उसकी सीट में मैंने एक क्वेश्चन ऐड करवा रखे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग वहां करेंगे। क्लियर है? अभी कर रहा हूं, चिंता मत करो। तो शब्दकोश में कोई डाउट है किसी के? क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो और एक बार आंसर बताओ। लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में, आवाज नहीं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 7वें अक्षर के, बाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं और 15वां अक्षर क्या होगा? बाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं और 15वां अक्षर क्या होगा? सबको करने दो, बोलो मत बेटा, बोलो मत। मैंने क्या कहा? बाईं छोर से 15वें 7वें अक्षर के बाईं और 15वां अक्षर क्या होगा? देखो अब समझो, इधर देखिए। अब इतना तो थोड़ा बहुत अपने को भी थोड़ा सा सविवेक होना चाहिए। इधर देखिएगा, समझिएगा। मैंने क्या कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब ए से जेड,
ये कौन सा कॉर्नर होता है बेटा, और ये क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा कि बाएं से, किधर से भाई, बाएं से सातवें अक्षर के बाईं ओर 15वां, ठीक है। अब आपने क्या किया कि सर बायां बायां सम्मान घटा दो, 15 में से 7 गए, कितना बच गया, ऐसे किया आपने। लेकिन ध्यान रखना बाईं से ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी, समझना एक बार, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक चीज ध्यान दें, जेड के बाद वापस कहां से स्टार्ट होती है वर्णमाला, ए से। एक चीज और ध्यान देना, इधर इधर जो एबीसीडी है ये वापस किधर से स्टार्ट होती है, जेड से, समझ गए। तो यहां आप ध्यान दें, ये कह रहा है कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां, बाएं से ए से या जेड से, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सॉरी सातवां है ना, तो कौन सा है, लेकिन इस जी के ये तो क्या है, राइट हैंड साइड, और ये क्या बेटा, ये तो अपन यहां लिख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, खुद सोल्व करता आदमी टाइम नहीं लगता। अब बाईं ओर 15वां अक्षर, अब यदि उधर देखते तो हमारे पास अक्षर पड़े थे, बोलो थे कि नहीं थे, लेकिन मेरे को किधर देखना है, किधर देखना है, तो एक चीज ध्यान दी आपने, यहां ए बी सी डी ई एफ ऐसे चलते चलते कहां तक ए बी सी डी है, फिर वापस कहां से स्टार्ट होती है, अरे कहां से होती है, मतलब इधर ए बी सी डी ए से जेड है, फिर जेड के बाद में वापस ए से। तो ये कह रहा है कि इसके लेफ्ट में 15वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ठीक है। अब वापस किधर से स्टार्ट होगा, इधर से। कितना हो गया छठवां, 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15वां। आंसर क्या होगा इसका, आर होगा। मतलब वापस इधर, इधर ध्यान देना, इसके लेफ्ट में इधर, अब लेफ्ट में तो खत्म हो गया अक्षर, तो फिर क्या करें, तो वापस किधर से स्टार्ट करोगे, जेड से, समझ गए ना, अरे समझे नहीं, मतलब इसके इधर 15वां अक्षर कहां देखें, 6 ही है, तो फिर और क्या करें, तो फिर वापस कहां से स्टार्ट होगा बेटा, जेड से, 1 2 3 फिर जेड से स्टार्ट करोगे, समझ गए। मतलब ए के बाद में वापस अल्फाबेट कहां से स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इधर तो 1 2 3 4 5 6 हुए, तो फिर वापस इधर से 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो आंसर क्या होगा इसका, आर। अब देख लो आपको क्या माना है ऑप्शन में, आर ही माना होगा, आर ही होगा, ये आंसर था। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, अब इसमें सीरियल ही खत्म होगी तो वापस कहां से मानेंगे, जेड से ही मानेंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए, आवाज नहीं भी, आवाज नहीं, लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में, आवाज नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में, ये साथ साथ में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ठीक है, ताकि टंटाई खत्म हो, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 5वें अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में। ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा, ये पटवार की पिछली भर्ती ने पेपर में दिए हैं, समझ गए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 5वें अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर क्या होगा, बाईं से 5वां के दाईं और 15वां, सॉरी 10वां के दाईं और 10वां, बाएं से 5वें के दाईं और 10वां। बोलो बायां और दायां सम्मान ही है, सम्मान, अरे सम्मान ही है, सम्मान, अरे बोलो सम्मान ही है, सम्मान। बाएं से 5वें के दाईं ओर, अब अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ कहा है क्या कि सीधी या उल्टी, अरे कहा है क्या कुछ, इसका मतलब क्या करेंगे, सीधे। ये कौन सा कॉर्नर है और ये कौन सा है,
बोलो बायां और दायां समान या असमान, जोड़ू या घटाऊं? पहला शब्द क्या है? बाईं से। तो बाईं से इधर से तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी उल्टा सीधा गिनने की। ए से 15 क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? यही आंसर है। ये पटवार सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो सही जवाब क्या होगा बेटा इसका? ओ होगा। क्लियर है? हैं? अगला क्वेश्चन। उसमें गिनना पड़ेगा। मालूम तो लिखेगा तब चलेगा ना। हाँ उसमें तो अब अल्फाबेट ही खत्म हो गई तो क्या करेगा? वापस जेड। यार हद होगी, मालूम कैसे चलेगा? ऐसे कैसे होगा? माइनस में अक्सर कैसे होगा? कभी 8 में से 15 गए, -7, क्या मतलब निकला -7? हाँ हाँ। अरे भाई सेम मेथड का मतलब उसमें थोड़ा तो खुद को भी विवेक लगाना, इतना खुद का भी थोड़ा तो इतना तो सोचना है कि अल्फाबेट ही खत्म हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में अक्सर ही 6 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 15 कैसे देखेंगे? ऐसे तो आंख बंद करके क्वेश्चन करोगे तो फिर तो गलत ही होगा। अगला क्वेश्चन। अरे रहने दे, इतना टाइम नहीं है, हैं? वो एक कह रहा है इतना टाइम ही नहीं है सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखिए। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में, आवाज नहीं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 16वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 16वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा? बाईं से 16वें अक्षर के दाईं ओर। अब देख, बाईं से ए से 16 पी और उसके दाईं ओर 9वां, हमें पता है 16, और 16 के आगे तो अभी काफी पड़े, 9 मालूम चल सकता है। यदि दाईं ओर कहता ये कि दाईं ओर 15, तो फिर वापस कहां से स्टार्ट होता? ए से। कहां से स्टार्ट होता? ए से होता। अरे तो बोलो बायां और दायां समान या असमान, जोड़ू या घटाऊं? तो 16 और 9 कितना? पहला शब्द क्या है? अब देख, बाईं से 25 हो गया। अब हमें पता है, इतना तो पता है कि बाईं से 16 पी और उसके आगे 9वां अक्षर आराम से अंडर 26 में आ रहा है। यदि 26 से बाहर निकल जाए तो वापस कहां से स्टार्ट हो जाएगा? ए से स्टार्ट हो जाएगा। इतना तो थोड़ा खुद को ध्यान देना ही है, ठीक है? तो बोलो बाईं से 25वां क्या होगा? अरे क्या होगा भाई? तो इसका सही जवाब क्या था? वाई था। क्लियर? बहुत साधारण क्वेश्चन आते हैं, इतना जटिल पेपर नहीं होता है, आराम से कर दोगे यदि थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो। मैं कह रहा हूं कि टोटल क्वेश्चन सही कर दोगे। मैथ रीजनिंग इतनी, मैथ तो इससे भी इजी आती है, ठीक है? अब पहले ही तेरे दिमाग में डर घुस गया तो फिर तो कैसे होगा, है कि नहीं है? अब पहले ही डर हो गया कि नहीं सर खतरनाक है, फिर वो डर ही रहेगा, समझ गए? बाकी मैं कह रहा हूं कि आप एग्जाम तक कंटिन्यू 2 घंटे मैथ और 1 घंटे रीजनिंग, 3 घंटे भी कंटिन्यू पढ़ते हो ना, 90 के 90 नंबर लेके आओगे, देख लेना। हैं? 1 मिनट, हाँ बोल, क्या बोला? बोल रहा तू? ये ब्लू टी शर्ट। अब कईयों के डर बढ़ गया, ओ सर 90 नंबर थोड़ी आते हैं, तो फिर तो नहीं आएंगे, फिर तो सब मैथ रीजनिंग के पूरे नंबर आते हैं। ध्यान रखना, मैथ रीजनिंग में केवल संख्याएं चेंज होती हैं, मेथड वो का वो है, समझ गए? चाहो तो पूरे नंबर ला सकते हो। जीके में हो सकता है पता नहीं ऐसी चीज आ जाए जो हमें नहीं पढ़ रखी हो, बाकी मैथ रीजनिंग तो फिक्स है, सीमित है। इसमें भाई
एक छोटा सा एक फॉर एग्जांपल पूछे, परसेंटेज है तो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा क्वेश्चन को क्या करेगा, लेवल अप डाउन कर सकता है। अब यदि हम पूरी परसेंटेज पढ़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ से जाएगा, कहीं से नहीं जाएगा, है? कोई नहीं, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखिए, हवा नहीं भाई, हवा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं हवा नहीं। लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में देखो, वर्णमाला में चारों शिफ्ट में क्वेश्चन आए और चारों की चारों शिफ्ट में क्रम पर आधारित ही डाला। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बचने के लिए ये सिस्टम करता है। पहली शिफ्ट का पेपर जैसे आता है ना, उसी टॉपिक से सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे। ये पिछले पेपरों को आप अध्ययन करना, पिछले पेपर देखना आप। पहली शिफ्ट का जो पेपर आया था ना, सेम पेपर दूसरी शिफ्ट का है, सेम पेपर तीसरी शिफ्ट का और सेम पेपर चौथी शिफ्ट का है। सेम का मतलब पहला क्वेश्चन करवाया क्रम पर आधारित था, दूसरी शिफ्ट में वही क्रम पर आधारित दिया, तीसरी शिफ्ट में वही क्रम पर, और चौथी शिफ्ट में भी अल्फाबेट से क्वेश्चन उठाए, वही उसी पैटर्न का। ठीक है, मतलब पेपर बनाने वाला ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर से लगभग इक्वल लेवल लेता है, सेम लेवल। ठीक है, तो लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 9वें अक्षर के दाईं ओर, 9वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 9वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा? ठीक है, बताओ भाई, ये बताइए। दायां और दायां सम्मान या सम्मान? और आप बोलो, सम्मान या सम्मान? सम्मान को जोड़ू या घटाऊं? 9 में से 4 गए तो 5। पहला शब्द क्या है बेटा? दाईं से 5वां। अल्फाबेट सीधी या उल्टी? उल्टी। कहां का है? सीधी है। ठीक है, तो दाईं से बोलो ए से या जेड से? और जेड से गिनने की नौबत है तो कितने में से घटाऊं? 27 में से 5 गए तो 22 नंबर पे क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर भी क्या था इसका? ऐसे क्वेश्चन पटवारी में आए थे वर्णमाला से, तो कर सकते हैं ना। अब बताओ इसमें कौन सा डाउट था आपके? क्वेश्चन नंबर 36। हवा नहीं भाई, हवा नहीं। ये था, देखो एक बार क्वेश्चन कह रहे हैं कि सब कोई भी एक शब्द दे दिया, DISTURBANCE, और इस शब्द में पहले अक्षर को अंतिम में बदल दे, ठीक है, दूसरे को 10वें में अदल बदल कर दे, ठीक है, आगे भी यही क्रम जारी रखे, तो शब्द में के बाद ये रहा ना, विल कम आफ्टर टी, मतलब ये क्या कह रहे हैं? टी के बाद, शब्द में टी के बाद। थोड़ा इंग्लिश में देख लेते ऊपर, इसमें टी के बाद कौन सा अक्षर होगा? बाद मतलब आगे की ओर। तो देखो क्वेश्चन क्या करना था, इधर देखो, ये कह रहे हैं कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में जो ये एक शब्द दिया है और इसमें पहले अक्षर को अंतिम में बदल दो। पहले को किस में बदल दो भाई? इनको आपस में बदल दो, ठीक है, तो यहां क्या होगा? ई, और यहां क्या होगा? आगे क्या कह रहे हैं कि दूसरे को 10वें में बदल दो, तो यहीं पकड़ जाओगे। दूसरा ये 10वां, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब समझ गए होगे आप कि क्या करवाना चाह रहे हैं? इधर फर्स्ट, इधर लास्ट, इधर सेकंड, इधर भी सेकंड लास्ट, इधर थर्ड, इधर से लास्ट से भी
थर्ड। तो यहां क्या करना है सी, और यहां क्या करना है आई। और ये कह रहा है कि आगे भी इसी प्रकार जारी करें। अब ये नहीं कहेगा कि तीसरे को 9वें में, चौथे को 8वें में, ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि आगे भी इसी प्रकार। तो शुरुआत में 2 कड़ी पकड़ा दी तो हम समझ गए कि आगे भी इसी प्रकार, मतलब इधर एस और इधर एन। तो यहां एन और यहां क्या है एस, फिर इधर टी और इधर ए, तो यहां ए और यहां टी, फिर यू और बी, यहां बी और यहां क्या है यू। आर कोई है नहीं तो आर को यथास्थान लिख दो। टी के बाद कौन सा अक्षर, ये टी, टी के बाद में, तो टी के पहले तो क्या है यू और बाद में क्या है, तो आंसर क्या आएगा, यही आंसर है। ये इसका सही जवाब होगा, नोट कर लो हैं? पहले ये लिख लो, इसमें थोड़ा लिख लेना हिंदी में, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में लिख लेना टी के बाद। 1 मिनट रुको बेटा, टी के बाद है ना, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट था हिंदी में। टी शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर होगा, हटा दूं, इधर से बोलो फिर उल्टे क्रम से। रुक जा, पहले क्वेश्चन में कोई डाउट, पहले से 10 तक कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कोई डाउट नहीं है, 8वां, तो फिर पहले बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, दायां और दायां क्या है, वही क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां, दाएं से ये है, दाएं से 20वां कौन सा है, इधर से, अब इधर से 20वां क्या होगा, जी होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, और ये कह रहा है जी के दाईं और 7वां, जी के दाईं और लिखे तो कैसे भी कर ले चाहे, जी के दाईं और, या फिर डायरेक्ट भी कर सकता है ना, दायां और दायां क्या है समान, 20 में से 7 गए तो 13, दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला सीधी या उल्टी है, तो दाएं से ऐसे या जेड से, 27 में से क्या घटाएगा, कितना बच गया 13 है ना, हाँ ओके ओके ओके, कितना बच गया 14 नंबर पे क्या है, तो आंसर क्या होगा, यही तो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक कोई डाउट है, बोलो मत बीच में, पहले बता रहा हूं। क्या समस्या हो गई यार, अकॉर्डिंग टू हिंदी कर लें। ये कह रहा है कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में कोई नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां, बायां और बायां असमान को जोड़ दे, 19 हटाते 19 में से 11 गए तो बाएं से क्या होगा नेक्स्ट। अरे क्या समस्या हो गई, तो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 बोलो, 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 में किस किस के डाउट आया, खड़ा हो जा, दिखा कहां सोल्व किया, अरे रुके 1 मिनट, खड़ा हो 1 मिनट रुक जा, कोई बोलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट कहां सोल्व किया, दिखा सोल्व कहां किया, कोशिश कहां की, रफ में सीट पे कहीं ना कहीं पेन तो चलाया होगा, अरे है या नहीं है 1 मिनट, खराब बेटा मैं टाबरी पढ़ाया है, तेरे को दिखा लंबा लंबा क्वेश्चन गुरु 5-6 लाइनों का है, पूछ ले, बैठ जा, कम से कम किया करो घर पे, समझ रहे हो, मेरे को पता है ना, सोल्व किया ही नहीं घर पे। एक बार ये करवा दूं, देखो कोई भी एक शब्द दे दिया आपको, अर्थ से कोई मतलब नहीं है, HANDKERCH
IEF। मैंने कहा अर्थ से कोई मतलब नहीं है। देखो भाई, ये क्या कह रहा है कि पहले अक्षर का 7वें में बदल दो, पहले को 7वें में बदल दो, पहले को 7वें में। तो देखो पहले को 7वें में, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां, मतलब H को और R को बदल दो। तो यहां क्या लिख दो, यहां क्या लिख दो, समझ में आ गई? पढ़ा करो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को घर पे पढ़ता तो गलत ही नहीं होता, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब आगे क्या करें, इसी प्रकार दूसरे को 8वें में बदल दो, दूसरे को, तो दूसरा ये है बेटा 8वां, देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां और 8वां। तो अब समझ गए होगे कि कैसे चेंज करवाना चाह रहा है। तो यहां क्या लिखोगे और यहां क्या लिखोगे। अब ये कह रहा है कि आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहेगा, मतलब 2 दे दिए तो आगे नहीं देगा। ध्यान रखना कि तीसरे को 9वें में, चौथे को 10वें में, 5वें को 11वें में नहीं देगा ऐसे, क्योंकि ऐसे देगा तो क्वेश्चन 20 लाइन का हो जाएगा। ये कह रहा है कि पहले अक्षर को 7वें में बदल दिया जाए, इसी प्रकार आगे भी दूसरे को 8वें में, और क्रम से मतलब कंटिन्यू, कि क्रम से मतलब कंटिन्यू, यही क्रम जारी रहना है, और 6वें को 12वें तक बदलना है। तो इसका मतलब N को किस में बदलना है, H में, यहां N और यहां H, फिर D को I में, यहां क्या होगा D, यहां क्या होगा I, फिर K को E में, ये यहां हो जाएगा K और यहां क्या हो जाएगा। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6वें को किस में बदल रहा है, 12वें में, यहां क्या हो जाएगा F और यहां क्या हो जाएगा E। आगे ये हर में नहीं कहेगा कि पहले को 7वें में, दूसरे को 8वें में, तीसरे को 9वें में, चौथे को 10वें में, पूरी लैंग्वेज देगा तो फिर तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसने कह दिया कि क्रम से, मतलब आगे भी यही जारी करना है। फिर कह रहे बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6, और 7वां क्या होगा H। इस H के दाईं और तीसरा, तो ये H है, H का ये राइट और ये दाईं और तीसरा, 1 2 और आंसर क्या हो गया भाई, ये इसका सही जवाब था। बताओ ये किस किस का गलत हुआ, किया था आपने घर पे। चलो 1 मिनट हवा नहीं, देखो सुनो, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, आपके बैच में थोड़ा सा चेंज बता देता हूं। मैं खुल के कहता हूं, जो होता है वो साफ कहता हूं। आपके मित्र होंगे पटवार B1 में, है कोई, होंगे कोई ना कोई तो होगा, B2 में, B3 में, B4 में। सुन ले, उनको पूछ लेना, तमाम बैच RS के, फर्स्ट ग्रेड के, पटवारी के, जो भी बैच हैं, ठीक है, पूरे बैचों में रीजनिंग मैं ही करवाता हूँ। जो बैच, हाँ फर्स्ट ग्रेड में मैं ही करवाता हूँ इसको लेक्चर में, RS SI फर्स्ट ग्रेड, ये तमाम बैच मेरे पास ही है। जो भी बैच में मित्र, उनको पूछ लेना कि रीजनिंग की गुंजाइश भी है क्या, एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए, नहीं होता। लास्ट में ऐसे ही कहेगा बच्चा मजा आ गया। लेकिन कभी सिनेमा में मूवी देखने जाते हो ना, खूब चटक है। सुन ले 1 मिनट मेरी बात, आपको सिनेमा वाला महसूस नहीं होने देता कि उसको पता चल जाए कि यार भीड़ ज़्यादा है और 3-4 शिफ्ट लगानी है इसी मूवी की, तो वो 3 घंटे की मूवी को आपको मालूम नहीं चलने देता कहाँ से 20 मिनट की कट मार दी, महसूस ही नहीं होने देता है। समझ गए? मुझे पता है कि गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 99.99% बच्चे सीक्वल, ये धरोहर और ये मथुरिया फतूरिया, ठीक है, ये किताबी सीमित है। और उन किताबों में मेरे को ये भी पता है कि 60% रीजनिंग है या 40% या 80% है। महसूस भी नहीं होने दूंगा, टीचर महसूस नहीं होने देता है, ठीक है। खुश भी हो जाओगे, लेकिन फिर लास्ट में पता है क्या होगा, एग्जाम दोगे ना तब गाली निकालोगे कि यार गए थे, पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं आया। समझना, महसूस नहीं होगा आपको, ठीक है।
वो चीज किस पे डिपेंड करती है? वो चीज बैच के ऊपर डिपेंड करती है। मैं चाहता तो करवा दिया था, नोट्स आपको दे दिए, सीट देने की क्या जरूरत थी? क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें? हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, क्वेश्चन भी बनाते हैं। किसी ऐसे तो है नहीं किसी किताब की नकल मिल गई उसको उठा दिया। इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा हमारे पास विश्वास से आया तो उसको कोई स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पेपर दो तब देखना ये चीज। लेकिन वो डिपेंड किस पे करती है? अगले को जितनी भूख है ना उतना खिलाया जाता है, समझ रहे हो? ज्यादा खिला देंगे तो भी वो गाली निकालेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप ऐसे करोगे 5वां 7वां 5वां तो फिर टीचर समझ जाता है, रियलिटी है ये। फिर टीचर समझ जाता है कि इनके पेट में ज्यादा एजुकेशन पच नहीं रही है। फिर वो लेवल पकड़ लेगा, फिर वो नब्ज पकड़ लेगा आपकी कि हाँ इनको क्या चाहिए। वो चेहरा देख लेगा कि 90% के पास मथुरिया है, मथुरिया का लेवल ही ले लेगा, ठीक है। फिर वो RS अग्रवाल के लेवल तक नहीं जाएगा। समझना एक चीज मेरी, फिर वो डीपली नहीं घुसेगा। बच्चा टीचर पढ़ा रहा है, सीरियस हो रहा है, टीचर शीट दे रहा है कि यार कल सोल्व करके लाना। सर प्लीज मैंने ये क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन मेरे को नहीं आए, वो बताओ। पर टीचर समझ जाता है कि यार बच्चा मेहनत करके आया है, अपनी ड्यूटी बनती है बताना। फिर वो समझाएगा। मेरे को नहीं समझाना होता तो मैं शीट क्यों देता आपको? एक छोटी सी एक बात समझना। लेकिन आप क्या करते हो, कई बार उस चीज को मजाक बना लेते हो। जैसे मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13, आपको धैर्य रखना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 1 से 10 तक कोई डाउट, 11 से 15 कोई डाउट, तो समझ जाना चाहिए कि पूरे टोटल डाउट पूछेंगे। मैं 13वां समझा रहा हूं, 13वां क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ उससे पहले 5 आवाज आ गई, 33वां 31वां। इसका मतलब समझ गए कि पढ़ने की नीति। इससे उन बच्चों का नुकसान हो जाता है जो पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस चीज का, बड़ा मजा आएगा। लेकिन मजा कब आएगा? जब आप खुद इच्छुक होगे पढ़ने के। तो ये आप बंद कीजिएगा कि ऐसे चटक मत बने, गुरुजी वो आपकी सारी डाउट ली जाएगी। हम एहसान नहीं कर रहे आपके ऊपर, हम एहसान नहीं कर रहे आपको डाउट बता के, क्वेश्चन बता के, क्योंकि आपने फीस दी है, हम पेमेंट लेते हैं, संस्था हमारी ड्यूटी है। लेकिन आप थोड़ा सा व्यवस्थित रहे, अनुशासित रहे, मजा आएगा, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में कोई डाउट है? मैं क्रम से ले रहा हूं ना, फिर भी किसी बच्चे का रह जाए, और सुनो, क्रम से डाउट ले रहा हूं, फिर भी किसी बच्चे का मान लो क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, तो जैसे ही मैं एंड में क्वेश्चन पे जाऊंगा वापस मैं पूछूंगा कि अभी भी किसी के कोई डाउट है तो बता दो, फिर बता दो, क्या समस्या हो गई? और ये बात मैंने पहले भी कही थी आपको, जब तक डाउट क्लियर नहीं हो तब तक हमें। अब जैसे इस गुड़िया ने पर्ची दी, इस पर्ची का नंबर आ गया, इसका क्वेश्चन सोल्व हो गया, डाउट खत्म। दूसरे के किसी के हो तो दूसरा दे दो। इसकी सेम प्रॉब्लम थी, इसकी वापस दे दी कि भाई तेरी दोनों की सेम प्रॉब्लम है। लेकिन वो तरीके से पूछना है, समझ रहे हो? अब मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 बोल रहा हूं तो आप 15 तक ही बोले, फिर मैं बोलूं 15 से 20 तो 20 तक ही बोले, समझ रहे हो ना? इसमें मजा आएगा। तो 11, 14 और 15 में कोई डाउट है? अरे है क्या? अब देखो 14 तक ही था, अब क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट है क्या? बोल दो। अरे है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 15 से 20 बोलो। 15 से 20 ये क्या कह रहा था? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। बोलो 15 से 20। अब डाउट कहां आएगा? दिमाग तो आपका बाहर है, टाइम हो गया, डाउट अब तो आ ही नहीं सकता आपके, मेरी गारंटी ना, दिमाग आपका इधर है, डाउट नहीं होगा अब आपके, मेरी गारंटी है। सर कल पूछेंगे डाउट। अरे 15 से 20 तक कोई डाउट है? नहीं आएगा, क्योंकि टाइम ही आपका दिमाग उधर है। चलो बता दो, 20 तक कोई डाउट नहीं है तो 21वें का आंसर बता दो। अब कोई नहीं बोलेगा डाउट तो था ही नहीं। अरे रुक जा जी, ये क्या कह रहे हैं कि प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों ओर से सेम। क्या होगा बेटा? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आगे भी दे रखा है द्वितीय अर्धांश का। किसका दे रखा है? तो जी का अपोजिट क्या होगा?
तो द्वितीय अर्धांश में नो चेंज पोजीशन किसकी रहेगी? दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। प्रथम अर्धांश में क्या होगा? जी, और द्वितीय अर्धांश में ये नोट डाल के लिख लो, लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला के, एक सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला के, जल्दी लिखो फास्ट। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में जी, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में जी, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में जी और द्वितीय अर्धांश में टी। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में जी और द्वितीय अर्धांश में टी, दोनों अक्षरों की स्थिति, मतलब प्रथम में जी और द्वितीय में टी, ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है। प्रथम अर्धांश में जी और द्वितीय अर्धांश में टी, दोनों अक्षरों की स्थिति दोनों ओर से, दोनों अक्षरों की स्थिति दोनों ओर से समान होती है। समझ गए होगे ना दोनों ओर से कैसे? दोनों अक्षरों की स्थिति दोनों ओर से समान होती है। समझ गए? जी प्रथम अर्धांश में चाहे एम से देखो चाहे ए से, और द्वितीय अर्धांश में टी को चाहे एन से देखो चाहे जेड से। नेक्स्ट कल करेंगे।